रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी रेलवे में हम लोगों को एक ऑफिशियल नंबर दिया जा रहा है जिसको CUG सिम कार्ड बोलते हैं। CUG सिम ये क्यों दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्या इससे लोकेशन हमारा ट्रैक कर सकता है या हमारी कॉल रिकॉर्डिंग वो रख सकता है, और इसका पेमेंट्स वगैरह कुछ करता है या नहीं करता, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे हम। तो देखिए अभी क्या है कि रेलवे का CUG सिम जो होता है, जो रेलवे अपने एम्प्लॉय को देती है, पहले वो कीमैन को भी नहीं मिलता था, मेट को, और मेट से ऊपर JE होते हैं, SSC सारे को मिलता था। अब क्या है कि सारे स्टाफ को दिया जा रहा है। वो पीछे से चुप के देख रहा है। आजा तो बाबू मेरा उधर भी खेल रहा है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे ALP की तैयारी अगर कर रहे हैं, फॉर्म इसका फिलअप कर दिए हैं, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट ले लीजिए। काफ़ी बेस्ट बुक है ये, किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसके अंदर आपको देखिए टेक्नीशियन और ALP दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2018 में और 2019 में जो एग्जाम अभी तक हुए थे उस सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए। फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड है, दोनों के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। 56 सेट्स के अंदर अवेलेबल है। और साथ में देखिए जितने सारे ट्रेड्स के क्वेश्चन हैं ये भी इसके अंदर डाले गए हैं। फिटर है, मैकेनिक है, फिजिक्स एंड मैथ, ये टेक्नीशियन के लिए है, तो ये भी इसमें है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ये भी लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में आपको करंट अफेयर्स पुराने समय के मिलेंगे 2018 के, लेकिन मॉक टेस्ट में नया अपडेट कर दिया रहता है। इसलिए ये मॉक टेस्ट पे साथ में लगाते रहिए। तो एक दिन प्रीवियस ईयर सेट मारिए, एक दिन मॉक टेस्ट मारिए, तो इससे आपका काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा स्टडी। तो इस बुक का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो ये सिम कार्ड अब क्या है कि सभी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। और ये क्या है कि रेलवे का एयरटेल से और जियो वाले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ जियो का नेटवर्क ज़्यादा रहता है, इसलिए जियो का CUG सिम हम लोग को मिला है। और इससे देखिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, सब वो बता रहे थे कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। तो ये रिकॉर्डिंग एक गलत बात है, बिल्कुल कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं होता हो, क्योंकि देखिए मान ले कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे तो बहुत सारे क्राइम्स वगैरह आजकल हो रहे हैं। तो सारा क्राइम में क्या है, पुलिस डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग करके सुन लेगी कि क्या दोनों में आपस में बात हुआ। तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते वहाँ लोग, वो किस नंबर से कितना देर बात हुआ है, बस वो चीज़ बस सिर्फ ट्रैक कर सकता है। तो हम जो भी बातें करेंगे वो सबको लगता है कि रिकॉर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ पुलिस भी देखते हैं, CID वगैरह आपने देखा हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वो लोग नंबर निकालवाते हैं कि हाँ इस नंबर से कितना देर बात हुआ है, किधर कॉल किया गया, बस इसका लिस्ट निकालते हैं वो। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ लोकेशन ट्रैक कर सकता है वो, तो ये लोकेशन ट्रैक कर सकता है। रेलवे सिम दे रही है तो हो सकता है एम्प्लॉय का बस ट्रैक कर सके कि हाँ हमारा एम्प्लॉय कहाँ है, नहीं है। या कोई अगर हादसा वगैरह होता है उस समय ये काफ़ी काम आता है कि हाँ हमारा एम्प्लॉय वहाँ पर प्रेजेंट था या नहीं था। और इसके एक नुकसान ये भी है कि देखिए बहुत सारे के फ़ोन में ऑलरेडी 2 सिम लगा हुआ है, तो उसको तीसरा सिम कहाँ से डालेगा। अब रेलवे सिम दे रहा है तो वो बोलेगा भाई सिम तुम डालो, हम तो तुमको दे दिए। अभी क्या है कि सबके लिस्ट से एक नाम बन के आया है, लिस्ट में सबका नाम है, सबका मोबाइल नंबर भी इसे दिया हुआ है। शुरू का नंबर सेम होता है, शुरू के 6 डिजिट तक, 7 डिजिट तक, लास्ट का 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर चेंज हो जाता है। तो ये देखने को मिल रहा है। तो हमारा भी सिम हमें मिला है। तो खैर हमारे पास सिंगल सिम था तो हमने सेकंड सिम को लगा दिया। उस सिम से क्या है कि मेरा पुराना सिम में जो रिचार्ज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या है कि डाटा तो ऑलरेडी रहता है। ये सेकंड सिम में क्या है कि डाटा देने की वजह से क्या है कि ये सारा डाटा बच जाता है। हालांकि मेरा सारा डाटा तो खैर यही यूज करती है, इसी 2 GB डाटा इसका है पर डे, लेकिन 2 GB तुरंत इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा वाईफाई कनेक्ट करेगी। हम तो पहले 2 GB करते थे पर डे, अब 1.5 GB कर दिए थे, बीच में फिर कम कर दिए थे। तो ये है कि इसका पूरा पता नहीं क्या करती है, दिन भर फेसबुक यूट्यूब चला के क्या करती है बताओ, कि डाटा कहाँ जाता है तुम्हारा? खा जाती है कैसे, बिना चटनी का है? बोले कहाँ जाता है डाटा? कौन सी में डाटा तुम्हारा ज़्यादा खाता है सबसे ज़्यादा? फेसबुक यूट्यूब और मिसवा मीशो का मिसवा बोलती है। तो मीशो एप्लीकेशन भी है कि कुछ ना कुछ दिख रहा है कि दिन भर एप्लीकेशन ऑनलाइन में, तो वो देखते देखते ही पता चलता है डाटा सब खत्म हो जाता है। तो वो इससे दिक्कत होता है। हालांकि ये पोस्ट पेड सिम है अभी जो रेलवे दे रही है इसको। पोस्ट पेड सिम का एक फ़ायदा क्या होता है कि देखिए 30 GB 30 GB डाटा देता है हर महीने, और वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड रहता है। इसका क्या है कि आप नहीं डाटा यूज करते हैं तो वो अगले महीने ऐड हो जाता है, तो उसमें टेंशन नहीं है। अब 1 GB पर डे में क्या है, 2 GB पर डे अगर देता है जियो सिम तो उसमें आपको यूज करना ही पड़ेगा। उसमें क्या है कि आप यूज नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहता है, हमारा वो अगले महीने ऐड होकर आ जाता है। तो जितना महीना यूज नहीं करेंगे तब जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक उसमें पड़ा रहेगा। और इसका पैसा वैसा ऐसा कुछ करता नहीं है, मतलब पैसा कुछ पेमेंट करता नहीं, सरकार फ्री में दे रही है। और इसमें देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय का क्या था कि वो लोग कंप्लेन करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, कॉल कर दिए, तो वो लोग मान लीजिए कॉल रिसीव नहीं करते थे, फ़ोन उनका बंद आता था, तो वो लोग ये कारण बता देते थे कि हाँ हमारे में रिचार्ज नहीं था या हमारे में डाटा नहीं था, कुछ भी था। लेकिन इसीलिए ये बहाना नहीं बना एम्प्लॉय, इस वजह से ये दे दिया गया सिम कि नहीं आपको सरकार फ्री में एक रेलवे सिम दे रही है, आपको इसको यूज करना है।
अब आप ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये कॉलिंग करने का मतलब पैसा नहीं था, रिचार्ज नहीं था। तो ये सब को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया है। हाँ, घर जाने पर वो बोलेगा कि हाँ आपका हम सिम ट्रैक करेंगे, हमेशा ऑन रहना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी आप ले रहे हैं तो छुट्टी में रिकॉर्ड में यहाँ रहता है कि हाँ आप छुट्टी में चल रहे हैं। आपको कॉल आएगा तब बोल सकते हैं सर मैं छुट्टी में हूँ। तो उसके लिए कोई इतना परेशानी वगैरह नहीं होता है। और सिम खो अगर जाता है आपसे, अगर खो गया, भुला गया सिम, तब आपको दिक्कत हो सकता है। तब आपको यहाँ पर FIR करना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ेगा। आप उसके बदले आपको चार्जशीट वगैरह भी इंचार्ज दे सकती है। चार्जशीट में आपको SF11 वगैरह देगा, नॉर्मल था जैसे पास PTO बंद कर सकता है, ये सब देगा नॉर्मल पास PTO। क्योंकि आप लापरवाही कर रहे हैं, आप सिम को भुला दे रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम सिम कार्ड अपने घर पे दे देंगे, अपनी फैमिली को दे देंगे, जैसे वाइफ को दे दिए, घर पे बच्चों को दे दिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। वो सिम कार्ड आपके नाम से इंचार्ज अगर कॉल करेगा तो उसी सिम पे कॉल करेगा, पता चलेगा वो घर पे है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। आपको वो डांट सकता है कि नहीं सिम तुम्हें मिला है तो तुम यूज़ करो अपना। तो ये है। तो बहुत लोग क्या है कि अब छोटा सा फ़ोन रख रहे हैं, या तो 2-2 फ़ोन रखना पड़ रहा है बहुत लोगों को। खैर हमारा टेंशन नहीं था, सिंगल सिम था, सिंगल में हमने डबल सिम को लगा दिया, तो हमको खैर इतना दिक्कत नहीं हुआ इसमें। और सिम कार्ड आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, तो फिर आपको ये दिक्कत हो सकता है उससे भी, क्योंकि नहीं आपके नाम से सिम अगर आया है तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो तो बोलेगा कि नहीं आपको सिम लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग स्टाफ लोग मान लीजिए सोचेंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। वो आपको चार्जशीट वगैरह दे सकता है इंचार्ज। ऑफिशियली सिम है, हाँ आपका ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो फिर आप उसको हैंड ओवर करके जा सकते हैं। तो ये चीज़ होता है इस सिम कार्ड में। उसमें एक ये फ़ायदा हो गया है कि अब 2 सिम हो जाने से क्या है कि इसमें 3 GB डाटा तो ऑलरेडी दे ही रहा है, तो डाटा का टेंशन नहीं है, कॉलिंग भी अनलिमिटेड हो जा रहा है। तो फर्स्ट सिम हमारा क्या है कि उसको भी जिंदा रखने के लिए थोड़ा रिचार्ज वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या है कि एक जियो का एक प्लान आया है, वैल्यू प्लान होता है, जो 395 का वो मैंने कर दिया है। 3 महीने का वैलिड उसका है। उसमें मात्र डाटा कम है, 6 GB डाटा है, लेकिन चलो कम से कम कॉलिंग अनलिमिटेड रहेगा, तो टेंशन नहीं है। सिम कम से कम मतलब डेड नहीं होगा। सिम क्या है कि उस पर रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर फ़ोन वगैरह आने जाने में फिर प्रॉब्लम होगा। मेरा पर्सनल नंबर है तो उसको भी रिचार्ज करके रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने सोचा कि चलो उसको भी रिचार्ज वगैरह कर देते हैं। तो यही है। तो आपको सिम कार्ड वगैरह तो दिया जा रहा है, सरकारी सिम से मुझे एक तरह से मिल रहा है वो। तो दोस्तों आप लोग को भी जो एम्प्लॉई है उनको सिम मिला होगा, उनको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। उनको क्या परेशानी हो रही है वो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।